फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। सुबह के बज रहे थे 8। तो सबसे पहले मैंने आके बायोलॉजी का लेक्चर लिया, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे कंप्लीट नहीं है। पहले वो कंप्लीट किए, फिर उसके बाद डीबीपी सॉल्व की मैंने केमिस्ट्री की, जिसमें मेरे 61 में से 33 नंबर आए। और ये थी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो मुझे उस लेसन के हिसाब से मुझे कम लगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मतलब करने की कोशिश तो की कम से कम, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर है फ़ेंटा, क्योंकि पापा फ़ेंटा लेकर आए थे, तो मैंने बोतल में से अपनी बोतल में डाली थी और बाकी उनको दे दी थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा हो गई, मतलब पी नहीं जाती। फिर यहाँ पर मैं पढ़ने बैठ गई हूँ दोबारा से, और मैं यहाँ पर सोच सोच के लिख रही थी कि मेरे कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हैं बायोलॉजी में। तो अपने दिमाग से कि हाँ, जो चैप्टर बिल्कुल अच्छे पक्के से याद हैं वो मैं लिख रही थी 11th क्लास के। और शायद एक आध ऐसा भी लिख दिया था जो ऐसे ही आया लिख दिया, लेकिन हाँ, 11th क्लास के बहुत ही कम चैप्टर्स मुझे याद हैं। 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। 2 या 3 बार तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ 2 बार मेरा हो गया है। कुछ चैप्टर्स तो मेरे 3-3 बार हो गए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर एक ही बार हुए। तो यहाँ पर मैंने कुछ खाया खाना, मतलब एक पराठा लाई थी मैं। और फिर उसके बाद मुझे पानी की जगह फिर से पीनी पड़ेगी फ़ेंटा, क्योंकि पानी तो मैं भर नहीं सकती इसमें, फ़ेंटा पीनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं पानी भरूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का एक चैप्टर याद करने के लिए बैठ गई हूँ, रिवाइज़ करने के लिए, हेलो एल्केन और हेलो एरेन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इजी भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में क्यों नहीं बैठती हैं इतनी जल्दी बातें। मैं कितना भी याद कर लूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ कि इसमें क्या था। बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं कैसा दिमाग हो गया है। मैं तो अफ़सोस करती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ाया आपने और 1 या 2 मिनट बाद आप लिख रहे हो वो चीज़, तो आपसे लिखी ही नहीं जा रही है। तो ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड ही, कि हाँ, मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। लेकिन हूँ, अभी मुझे मानना पड़ेगा कि मैं स्टूपिड हूँ। मैं चीज़ें अगर 10 बार 12 बार नहीं पढ़ लूँ, तब तक मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। पता नहीं क्या ही होगा अभी मेरा। अभी टाइम तो इतना कम बचा है ना, कि आज तारीख है 22 और सॉरी, आज 23 तारीख है, और 23 7 दिन इस मंथ में बचे हैं, और 14 उसमें। तो 7 और 14 कितने होते हैं? 24, है ना। लेकिन 24 नहीं मानेंगे, हम आज का दिन बिल्कुल काट देते हैं। तो 23 दिन हमारे पास बाकी हैं, और 23 दिन में बस देखते हैं क्या पढ़ पाती हूँ क्या नहीं। लग रहा है जैसे कि वहीं के वहीं अटके पड़ी हूँ, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है ब्रेक लग चुके हैं। पढ़ रही हूँ लेकिन जहन में नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बार बार नींद आ रही थी, लेकिन चैप्टर पूरा भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मुझे दोबारा बस 2 बार में कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब लिख लिख के देख रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भूले जा रही थी बार बार। तो बहुत गुस्सा आता है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा बार आता ही है कि ज़्यादा टेंशन ना लो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत ईजी आती है। और हम ऐसे गए थे एग्ज़ाम सेंटर में, एकदम मतलब खुश होके निकले थे बाहर। तो देखिए, हर बार एक जैसा नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार अगर आसान आया था इस बार भी आसान आए। और चलो, आसान आ भी जाए तो कंपटीशन भी तो बहुत है ना, कि हमें अगर ठीक है आसान आने में हम 100 नंबर 120 कर सकते हैं, लेकिन पूरा 150 या 160 नहीं कर सकते। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही है ना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा जो टारगेट है वो इतना है, बट हाँ, मैं तो फ़िलहाल पढ़ती हूँ। मेरा ये कोई टारगेट नहीं है कि मेरे इतने आए इतने आए। पढ़ती हूँ, अगर ठीक ठाक नंबर आ जाए बस, क्या होगा उसके बाद वो देखा जाएगा। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ने से किसी को मत रोको, ये बोलकर कि आप टेंशन ना लो। टेंशन लेनी ज़रूरी है, तभी पढ़ पाएंगे। अगर टेंशन नहीं लेंगे, ये सोच कर कि पेपर आसान आएगा, तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ब्रो। अभी मैंने यहाँ पर अपना केमिस्ट्री का लिख लिख कर भी देख लिया था काफ़ी सारा, और कुछ याद करती जा रही थी, लिखती जा रही थी, याद करती जा रही थी, लिखती जा रही थी। क्योंकि इस चैप्टर का टेस्ट भी है जो मैंने अभी दिया नहीं है, लेकिन अभी मैं इसकी प्रिपरेशन ही कर रही थी। उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैंने फिर अपने बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाया, बायोटेक्नोलॉजी, जिसको मैंने दोबारा से रिपीट किया, रिवाइज़ किया। वो शायद मेरा 3 बार हो चुका है। तो अभी अभी बज रहे थे 3:30। उसके 3:30 के बाद मैं घर जाऊंगी। हाँ, एक चीज़ सबसे मेन तो मैं भूल ही गई आपको बताना, कि मैंने अपनी लाइब्रेरी चेंज कर दी है। क्योंकि मैं उस लाइब्रेरी को बहुत दूर जाना पड़ता था उस लाइब्रेरी में जाने के लिए, और 10 से 12 किलोमीटर लगता था मुझे। टाइम भी लगता था, आधा घंटा तो मुझे लग ही जाता था, आने जाने में 1 घंटा वेस्ट होता था। तो घर में पास में खुल गई थी, मतलब पहले नहीं थी, लेकिन अभी बिल्कुल ओपनिंग हुई है। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली है, और यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील करती हूँ, क्योंकि घर के बहुत नज़दीक है, और फिर यहाँ पर मतलब फैसिलिटी वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। और
थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार ज़रूर बता देना कि इस लाइब्रेरी से मैं खुश हूँ या नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हो या नहीं, कि मैं इस लाइब्रेरी से खुश हूँ या नहीं। ठीक है, दोबारा से बोल दिया है मैंने क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट ज़रूर करना भूलना नहीं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वो पता नहीं कब आएगी। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।